कि जिसको हम लोगों या हम लोगों के बाप दादा प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखे हो, वहां कौन सी विभक्ति होगी? लिट लकार होगा, विभक्ति नहीं लकार। ठीक है, चालू है। आइए अब देखते हैं रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 10। हिंदी में 10 ऐसे लिखते हैं ना, संस्कृत में कैसे है? संस्कृत में ऐसे है, हिंदी में ऐसे है। लिख देते नहीं तो पता लगा कहेंगे कि बोले क्या लिखे क्या। हिंदी है ये, ठीक। आइए देखते हैं अभ्यास 10 का शब्दकोश जो बताते हैं। पहले कहते हैं कि तत् माने वह, यत् माने जो, एतत् माने यह, किम माने कौन, सर्व माने सब, ये क्या है? सर्वनाम है। पूर्व माने पहला, विश्व माने सब या संसार, अन्य माने और, इतर माने और। ये इतने सर्वनाम शब्दों को बता दिए। फिर आगे है कि विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण, ये है क्या? ये शब्द है ब्राह्मण। इधर न कोड़ा क्यों हो गया है? ब्राह्मण भी तो हो सकता था। इधर रहा है तो हमें प्रकार है, इसी कारण एक ही पद की चर्चा है ना, तो इसलिए हो गया है। वो नियम आगे आएगा। ब्राह्मण माने विप्र माने ब्राह्मण, इंद्र माने इंद्र के लिए अभी जल्दी में कौन सा शब्द आया था? इंद्र के लिए कहाँ निर्णायक नहीं। अभी जो आपके शिशुपाल पदम में आप लोगों ने पढ़ा था कि इंद्र ने समय बिताया कहाँ? हेमाद्रि गुहा गृहांतरम। वो उसका विशेषण कौन कौन बिताया था वहां? किस पद किससे संबोधित हुआ था इंद्र? कौशिकः। सही है, इसे बोले। इसका मतलब आप लोग दोहरा नहीं रहे। कौशिकः बिभ्यत्, डरते हुए, दिवसान निनाय, बिताया कहाँ? हेमाद्रि गुहा गृहांतरम। हेम माने जो स्वर्णमय है, ऐसे अद्रिमण्य पहाड़ के गुफाओं में छिप करके। कैसे? बिभ्यत् यानी डरते हुए। बिभ्यत् में कौन सा प्रत्यय है? सत्य प्रत्यय। आपने पूछा था ना सत्य प्रत्यय का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा? तो बिभ्यत् माने डरते हुए, वर्तमान में डर रहा है, वो बिता भी रहा है। हाँ, वर्तमान कालिक क्रिया का लगातार होना ऐसा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैत्य माने राक्षसः। दैत्य में कौन सा वो है? प्रत्यय अण है। द्वितीय अपत्यमिति दैत्यम, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगा है। प्रभु माने स्वामी या समर्थ, पितृ माने पिता या पितर लोक। 14 नंबर है, कहते हैं ख। अब ये धातु रूपों का प्रयोग बताएंगे। क में सर्वनाम इत्यादि को बताते हैं, ख में धातु रूप और ग में विशेषण और घ में अव्यय को बता। पहले अभ्यास में बताया था उन्होंने, कपिल देव जी ने। दा धातु, दा धातु को यक्ष आदेश हो जाता है। इसका अर्थ होता है देना। ठीक है, वित्र माने देना, दा माने भी देना अर्थ है। फिर उसके बाद ग बताते हैं नमः, नमस्कार या प्रणाम। स्वस्थ माने आशीर्वाद। ये देख लीजिए, आशीर्वाद शब्द ऐसे है। लोग लिखते कैसे हैं? ये गलत है। सही कौन है? ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
स्वाहा माने देवताओं के लिए अग्नि में आहुति, स्वधा माने पितरों के लिए अन्न आदि। जैसे हम लोग हवन इत्यादि करते हैं तो ये देवतीर्थ ये है आगे वाला भाग, इससे हवन को डालते हैं, और पितरों के लिए करते हैं इधर से, इस वाले भाग से, तो उस समय स्वधा कहते हैं। फिर कहते हैं कि अलम माने पर्याप्त या समर्थ अर्थ में। वहां क्या आया था? अलम निषेध अर्थ में, अलम विवादेन, अलम खादितेन, बस करो, मत खाओ, मत लड़ो इत्यादि। तो वशट माने आहुति या साधुवाद, सप्ताह माने समर्थ, समर्था माने समर्थ। फिर कहते हैं कि तत् से इतर, इसका रूप कैसे चलेगा? सर्ववत, सर्व, जैसे सर्वा सर्वो सर्वे पुल्लिंग में चलता है, सर्वम सर्वे सर्वान नपुंसक पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग कैसे चलता है? सर्वा सर्वे सर्वा। ठीक, उसी प्रकार से इसका रूप भी चलेगा। दा से मित्र तक भवतिवत, दा का रूप कैसे चलेगा? ददाति, दत्तः, ददति। ये टीजीटी में पूछा गया था इस बार, याद होगा आपको। मैं एमए फर्स्ट ईयर में जब टीडी कॉलेज से एंट्रेंस दिया था तो उस समय मुझे खूब ख्याल है, ददति दत्तः ददति ऐसे लगाया था मैं, वहां गलती। असल मुझे नहीं आता था संस्कृत। फिर आगे चलते हैं तो दा का कैसे रूप चलेगा? ददाति दत्तः ददति। दा को अगर यच्छ आदेश हो जाएगा तब यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, ऐसे रूप चलते। ठीक, सर्व शब्द के पुल्लिंग रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29 का खोल लीजिए एक बार, 29 का। आगे पेज नंबर 132 पर, रचनानुवाद कुंजी के पेज नंबर 132 पर। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, सर्वस्मै और सर्वस्मिन्, ये दोनों के दोनों पद टीजीटी में पूछे जा चुके हैं, दोनों पद। ठीक है, ये तो पुल्लिंग का हो गया। अब नपुंसक लिंग कैसे चलता है? सर्वम सर्वे सर्वाणि, फिर द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणि, शेष पुल्लिंग की भांति। ठीक, स्त्रीलिंग का भी देख लीजिए, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वासां सर्वेसाम नहीं, पुल्लिंग में बनेगा सर्वेसाम, नपुंसक लिंग में बनेगा सर्वेसाम, लेकिन स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सर्वासाम। सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु, सर्वस्याम बनेगा यहाँ, वहां क्या बनेगा? सर्वस्मिन। इसमें चतुर्थी एक वचन में सर्वस्यई बनता है, ये भी पूछा जा चुका है टीजीटी में। वहां क्या बनता है? सर्वस्मय। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 16 इन शब्दों में लगेगा। 16 नियम नंबर क्या कह रहा था? रस और न के बाद ड़ हो जाता है, वही नियम यहां भी बता रहे हैं। सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु, पितृ, इनके रूप आप स्वयं बनाइएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सूचना कर, अकारांत सर्वनाम शब्दों में
राम शब्द के रूप में ये 5 अंतर होते हैं। प्रथमा बहुवचन में ए, चतुर्थी एक वचन में स्मय, पंचमी एक वचन में स्मार्त, षष्ठी बहुवचन में एसाम। ये कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं, बस केवल वही शब्द रूप में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या शब्द बनते हैं उसी का हिंदी में रूपांतरण करके बना दिया गया है। कभी कभी आप देखते हैं हिंदी शब्द कठिन लगने लगता है, जब वो ज्यादा संस्कृत निष्ठ हो जाता है, ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखी जाती है, तब वो कठिन लगने लगती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि ख लिखा है तत् यत् एतत् किम को पुल्लिंग में क्रमशः त या एत का रूप हो जाता है, कोई मतलब नहीं इसका। आगे बढ़िए, केवल तत् और एतत् का प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्रमशः सह एषः हो जाता है। तत् का सह, इसका रूप चलेगा सह तौ ते। पहले जानते हैं हम कैसे पढ़ते थे हम, सह ते तौ, ते बीच में आ जाता था, लेकिन बदलते बदलते बदला है। अब आते हैं धातु। लट में यक्ष धातु का यक्षत यक्षता रूप चलेगा। यक्ष धातु का मूल क्या है? दा धातु, दा को ही यक्षादेश हुआ। ठीक, तिलेभ्यः प्रत्यक्षति मासान कहाँ आया है? तिलेभ्यः प्रत्यक्षति मासान, तिलों से मासान माने उड़द को बदलता है। कारक प्रकरण में आएगा। ठीक है, अवगत रहिए बस ये कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे शब्द बनते हैं, कैसे कैसे उनका प्रयोग होता है, ये जहां अवसर आएगा वहां बताएंगे। चलिए, नियम नंबर 33 है, सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे कह नरह, यहाँ कम नरह नहीं होगा, नरह पुल्लिंग है तो किम का जब रूप चलेगा कह कऊ के तो कह होगा। ठीक, कम नरम, कम नरम माने द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है तो कम में भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन का लग जाएगा विशेषण। केन नरेण, केन तृतीया है, नरेण में तृतीया है इसलिए केन में तृतीया व्यक्ति हुई। का बाला, किम शब्द का स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलेगा? का के का, बाला बाले बाला, जैसे बाला है बाला का विशेषण का, तो उसी विभक्ति वचन में विशेषण भी लगेगा। यहां तक ठीक है, आगे चला जाए। नियम नंबर 34 है, कर्मणा यमभिप्रैतिसा संप्रदानम। कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने अभिप्रेरित करना चाह रही है, चाह रहा है, उसको क्या कहा जाए? संप्रदान संज्ञा। जैसे वहां था कि कर्तुरीप्सित तमन से जब कर्म संज्ञा होगी तभी द्वितीय व्यक्ति आएगी, कर्मण द्वितीय से, उसी प्रकार से जब संप्रदान कारक हो जाएगा, नहीं वो अलग है। अरे क्या बोलते हैं, क्रिया जैसे संप्रदान कारक होगा तभी उसमें चतुर्थी व्यक्ति आएगी, बस ये ध्यान रखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, कर्म के द्वारा यह जिसको अभिप्रेरित करना चाहता है, जिसको सबसे ज्यादा कर रहा है, उसकी क्या हो जाए? संप्रदान संज्ञा। जैसे दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कर्मणा, कर्म के द्वारा। सही टाइम बता रहे हैं ना, सही शुरू में कर्मणा माने कर्म, यानी दान, दान इत्यादि कर्म है ना जी। मैं दान देना चाह रहा हूं, अहम दानम दातुम, दान तो कर्म हुआ ना, मैं क्या देना चाह रहा हूं? दान को देना चाह रहा हूं, तो दान कर्म है। तो दान कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करना चाह रहा है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा। तब संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति आएगी। फिर अगला नियम 35 है, चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है, जैसे विप्राय गाम ददात। देखिए, विप्राय गाम ददात, तो यहाँ किसको, ये दान क्रिया के द्वारा किसको देना चाह रहा है? विप्र को।
तो यानी कि विप्र में कौन सी संज्ञा हो गई? संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी होती है कहाँ? संप्रदाने। संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी संप्रदाने में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। संप्रदान में चतुर्थी होती है। बस यही करना चाहता है। ठीक, आगे चला जाए। अगला है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। इनके योग में भी च माने क्या? और क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति इसमें भी हो जाती है। संप्रदान कारक नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट चतुर्थी होती। क्यों? उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी। कारक विभक्ति से बलवान कौन होता है? उपपद विभक्ति। जहाँ हम कहना वही चाह रहे हैं। उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी। कारक विभक्ति बलवान होती है। उपपद विभक्ति में कौन सी विभक्ति है? विभक्ते हरे पंचमी है, उससे कौन बलवान होती है? कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति जैसे नमः, जैसे मान लीजिए गुरवे नमः, गुरवे नमः, नमः के कारण गुरु में चतुर्थी हुई है। तो मान लीजिए अगर गुरुम नमस्करोति, ये हो जाएगा नमः धन करोति, क्रियापद लग गया तो कारक विभक्ति यहाँ तो हो जाएगी। किसको नमस्कार कर रहा है? गुरु को। तो गुरु द्वितीया हो गई। ठीक है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले। अलम ये शब्द जो है यहाँ पर्याप्त अर्थ में है। वहां पढ़ेंगे नमः स्वस्ति, इसके वृत्ति में लिखा गया है अलम इति पर्याप्त अर्थ ग्रहणे। अलम इस शब्द का अर्थ पर्याप्त अर्थ में परिगणित किया गया है। वसट के योग में चतुर्थी होती है। जैसे गुरवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वषट्, हरिः दैत्येभ्यो अलम, प्रभु समर्थ सक्ता वाह। अच्छा, पितृभ्यः स्वधा क्यों लिखा गया है? पितृभ्यः बहुवचन है। बहुवचन क्यों लगा दिया गया? अब पितर एक तो थोड़ी होंगे, पता नहीं क्या पितर है। एक साथ उनको जब आहुति दी जाती है तो सबको एक साथ दी जाती है। ठीक है। दूसरी बात, सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, वो आदरार्थ है, बहुवचन तो प्रयोग होता ही है। लेकिन यहाँ क्रिया है। वहां जैसे कोई शब्द बोलिए जिसमें बहुवचन वाला है। जैसे भवान गच्छन्ति, भवान के साथ क्या होगा? अभी आया था नियम। अब आप लोग बताइए, इसके 2-3 अभ्यास पहले आया था। भगवान के साथ क्या प्रयोग होगा? सब बस केवल तुक्का मार रहे हैं। भगवान मध्यम पुरुष है? नहीं। आप अभ्यास 3 खोलिए। अभ्यास 3 अथवा 4 इसी के आसपास में है। खोलिए अभ्यास 3 और 4। भगवान के साथ सदा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। तो कंफ्यूज क्यों होना है? नियम 2 है सर। नियम 2 में है ना? 2 या 3 में? मुझे था कि 3 या 4 में होगा, लेकिन 2 में। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। संधि का नियम है इको यणच। इको यणच, इक के स्थान पर क्या हो जाए? यण हो जाए। बाद में क्या रहे? अच।
सही है? नहीं, गलत बात। अलग है वहाँ पर इको। गलत है। कहाँ गलत है? इधर से पीछे से। कहाँ गलत है? आप लोगों ने पिछली बार केयर नहीं किया, मैंने ऐसे लिखा था और वो दुर्भाग्यवशत YouTube पर गया, मेरे एक मित्र ने फोन किया कि भैया आप वहाँ ये लिखे थे। हमारा यहाँ लिखने का यही ध्येय था कि आप इसको नोटिस करिए, ऐसा ना हो कि पूर्ण रूप संधि बना दीजिए, पूर्ण रूप या पररूप इत्यादि लगा दीजिए। इको के जगह पे वहाँ पर भी गैप रहता है ना। यहाँ है क्या? इकह, इसको तोड़ेंगे इकह, यण, यण में तो हलंत रहेगा ना, बाद में अच। तोड़ेंगे तभी अलग लगेगा। हाँ, अच्छा। जब इसको जोड़ देंगे तो यणच हो जाएगा, अवग्रह आने का कोई अवकाश नहीं है, इसलिए अवग्रह यहाँ नहीं आएगा। इकर में कौन सी विभक्ति है? यण में, यच में, यानी कि अच बाद में रहे, प्लस के बाद कोई अच रहे, और इधर क्या रहे? इक, इक माने षष्ठी, इक के स्थान पर इक रहे। इक कौन कौन से हैं? इ, उ, री, ली, इतने इक हैं। और यण कितने हैं? य, व, र, ल। इनके स्थान पर यही क्रमशः हो जाएंगे। ठीक? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, इसका ताल, इसका ओष्ठ, इसका इसका मूर्धा, इसका इसका, इसलिए स्थान साम में भी है, इसी कारण से क्रमशः ये आदिष्ट हो जाएंगे। तो ईक के स्थान पर यण होवे, बाद में अच रहे तो। और इसमें नियम बता रहे हैं, कहते हैं कि बाद में यदि कोई स्वर हो, और एक चीज ये देख ली, गुण संधि क्या कहती है? अवर्णात् अचि परे पूर्व परेयो एक गुण आदेशाचार। यहाँ केवल इक के बात कर रहे हैं, इसके स्थान पर केवल, लेकिन गुण में इनके और इनके दोनों के स्थान की बात चल रही थी। ठीक? यानी कि यहाँ गुण संधि का नियम नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि बाद में कोई स्वर हो, सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं, सवर्ण स्वर रहेगा तब क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब देखिए, प्रतिधन एक, टकार में इकार है ई, यानी कि इक का वर्ण है, अच माने कोई भी स्वर, तो ये स्वर है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए? इसके स्थान पर यह बताया गया था, तो हो गया या। ठीक? तो हो जा क्या जाएगा? प्र, फिर ये इस पे चलाएगा प्रत्येक। ठीक है? उसी तरीके से पठत धन एक, ऊ को क्या हुआ था? पठत तो एक हो जाएगा। फिर उसके बाद है पितृधन आ, पितृधन आ, र है, र जब इसमें तब्दील होगा तो कहां चला जाएगा? नीचे। जैसे पितृधन आ, री के स्थान पर क्या हुआ था? रा। पी, ये यहां चला जाएगा पित्रा। कौन सी विभक्ति है पित्रा में? चतुर्थी एक वचन, अच्छा तृतीय। भर्तु, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कर्ता में त्रिच। वहां रूप कैसे चलता है?
करता करतारो करतारा, उसी प्रकार से भरता भरतारो भरतारा, हरता हरतारो हरतारा। ठीक, चलिए लृ धन आकृति बराबर लाकृति। अब देखिए लृ धन आकृति, यहां लृ की चर्चा है, जी यहां लृ है, बाद में कोई स्वर है आ है, तो लृ के स्थान पे क्या हो गया ला हो गया, ये ला और आ मिलकर क्या हो गया ला, बाद वाला वैसे का वैसे जुड़ जाएगा। लाकृति, लाकृति माने लृ वर्ण के समान आकृति है जो, वही। ठीक है, अब अभ्यास 10 का नियम आज यहीं पर समाप्त होता है। अभ्यास 10 का जो संस्कृत बनाव वाला अभ्यास है, पाठ है, उसको आप करके आएंगे। सबसे पहले उदाहरण वाक्य को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद तब उसको प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दीजिए।